जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। ओम शांति। आप सभी का राजयोगा मेडिटेशन के 6th डे के सेशन में बहुत बहुत वेलकम है। बहुत सुंदर गीत हम सुन रहे थे। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे। और यही वास्तव में राजयोगा मेडिटेशन की साइंस है।
ये केवल कोई फिलोसफिकल बात ही नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, बट प्रैक्टिकल बात है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। और आज के सेशन में हम इसको साइंटिफिकली समझेंगे, क्योंकि पहले दिन से हम समझ रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कैसी है? आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा सदा सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है। और आपको यही कहा जा रहा है कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसी पर मेडिटेट कीजिए। आपके जो ओरिजिनल वर्च्यूज हैं, जो क्वालिटीज हैं ना। और क्यों कहा जा रहा है, जितना आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने आप को ऐसा देखेंगे, सिचुएशंस में उस तरीके से अपने आप को बिहेव करते हुए देखेंगे, वैसा आपके चरित्र में बनता चला जाएगा। तो आज जानेंगे इसका साइंटिफिक, इसके पीछे क्या आधार है। तो चलते हैं सबसे पहले परमपिता एक परमात्मा को। प्रैक्टिकल। सभी सीधे होके बैठेंगे, सब बातों से अपना ध्यान हटाए, ले आइए अपनी सांसों पर। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस भरते हुए महसूस करें आप ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं। सारे शरीर में उसको फैलते हुए अनुभव करें। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करते जाएं, मन को शांत करें। अब अपना ध्यान मस्तक के बीच में चमकते हुए सितारे पर, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, विजुलाइज कीजिए। मैं मस्तक के बीच में चमकते हुए दिव्य सितारा, सफेद प्रकाश का सितारा, इस शरीर की चैतन्य शक्ति, इस शरीर के मालिक, परमात्मा की संतान, आवाहन करती हूँ। परम पिता परमात्मा, मीठे शिव बाबा का, जो ज्ञान का सागर है, मेरे शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, वो आए और अपने ज्ञान प्रकाश से हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। विजुलाइज करें हमारे आवाहन से परमात्मा, दिव्य ज्योति स्वरूप परम धाम को छोड़ हम सबके बीच में अपनी किरणों को लिए पहुंच गए हैं। और हम उनके प्रकाश के स्पॉटलाइट के अंदर एकदम एकाग्र हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार है आज के सेशन को बहुत ही इंटरेस्ट से सुनने के लिए, नोट करने के लिए और अपने जीवन से कनेक्ट करने के लिए। ओम शांति। तो अभी तक के कोर्स में हमने जाना, मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मस्तक के बीच में रहती हूँ, सारे शरीर की कर्मेंद्रियों को मैं ही चलाती हूँ, मन बुद्धि संस्कार के मैं अधिकारी आत्मा हूँ। फिर दूसरा हमने इंट्रोडक्शन समझा, मैं परमात्मा की संतान। कौन है परमात्मा? उनका भी दिव्य ज्योति स्वरूप। दोनों हम परम धाम में रहते हैं, लेकिन हम नीचे पार्ट बजाने आते हैं, अपना रोल प्ले करने आते हैं, शरीर बदलते हैं बार बार। और परमात्मा अपने घर में रहते हैं, वहां से हमें शक्ति देने आए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के प्रेजेंटेशन की ओर, जहां हम इस बात को समझेंगे कि जो हम पहले दिन से समझ रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, कैसे इस बात को हम साइंटिफिकली भी जाने। चलिए, आज डे 6 है। शुरुआत करते एक छोटे से प्रश्न से। आप क्या समझते हैं? आप एग्री करते हैं? व्हेन आई डू वेल आई एम हैप्पी। जब मैं अच्छा करती हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जब मैं कुछ अचीव करती हूँ तो मुझे खुशी होती है।
यस, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, या आपने हैंड जेस्चर से भी बता सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, थम्स डाउन कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। क्वाइट नेचुरल है ना। हाँ, व्हेन आई डू वेल आई एम हैप्पी। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इससे भी एग्री करते हैं? व्हेन आई एम हैप्पी आई डू वेल। जब मैं खुश होती हूँ तो मैं अच्छा ही करती हूँ। हाँ, मेरी परफॉर्मेंस बेटर होती है। वन और टू। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपको एक चूज करना है, तो आप क्या चूज करेंगे? ओके, वन और टू। वन, वन, वन। ओके, टू, टू, टू। अब सबका आंसर टू पर आ रहा है। वेरी गुड। ओके, चलिए, तो अधिकतर आप सबने दो के लिए हाँ करा, क्योंकि सब अनुभवी है कि जब हम खुश होते हैं, है ना, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी ज्यादा फील करते हैं, स्ट्रेस कम होता है, और हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट आप में से कुछ वन पे भी क्लिक कर रहे हैं कि व्हेन आई डू वेल आई एम हैप्पी, और वो सत्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये समझने की बात है कि अगर एक को चूज करना हो तो क्या चूज करना चाहिए। जब हम कहते हैं व्हेन आई डू वेल, मतलब मैं जब अच्छा करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, वो राइट है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब मैं उस चीज को पा लूंगी, व्हेन आई विल अचीव समथिंग, देन आई फील हैप्पी। इसका मतलब जो मेरी जर्नी है टुवर्ड्स माई गोल, है ना, वो हैप्पी नहीं है। हैप्पी तो मैं तब होंगी ना जब मेरे को मिल जाएगा, जब मेरा गोल पूरा हो जाएगा, जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। तो इसका मतलब मैं लक्ष्य तक जाने की जो मेरी जर्नी है, जो मेरे एफर्ट्स हैं, वो मैं हैप्पी स्टेट में नहीं कर रही हूं, इसका मतलब स्ट्रेसफुल हूं। और जब मैं कहती हूं कि मैं खुश रहकर खुशी खुशी करती हूँ, तो रिजल्ट कुछ भी हो, एटलीस्ट मैंने उस प्रोसेस को तो एंजॉय किया। स्ट्रेस में रहकर भी अगर आप कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं कि आपको सफलता मिलेगी, राइट। एटलीस्ट हम उस जर्नी में तो हैप्पी हैं। और लक्ष्य तो आप देखिए, हमारे जीवन में हमेशा ही कोई ना कोई रहता है, और होना भी चाहिए। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, आईआईटी में एग्जाम में पास हो जाए, तो बस आपके जीवन का सपना पूरा हो जाए। अब रात दिन बस यही लक्ष्य है, और किस्मत से बच्चा पास भी हो जाता है, उसे आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है, मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, है ना, बहुत खुश हो रहे हैं कि सब कुछ पा लिया जैसे। अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन बच्चे को हॉस्टल नहीं मिल रहा। अब ये टेंशन हो गई, अरे क्या फायदा एडमिशन का, हॉस्टल में जगह ही नहीं मिल रही है, कैसे होगा। बस ये हो जाए ना तो सारी टेंशन खत्म हो जाए। अब चलो वो मिल गया किसी तरह, अब तीसरी टेंशन शुरू हो गई। मतलब कि हम जैसे जैसे लक्ष्य पाते चले जाते हैं, हम दूसरा लक्ष्य साथ में रख लेते हैं, तो हमारी खुशी फिर हमसे दूर हो जाती है, राइट। तो इसलिए हमारा जो अनुभव है कि खुशी खुशी जब हम करते हैं तो हम बेहतर करते हैं। तो हम हमेशा खुश कैसे रहे? ये तो हमने स्वीकारा है कि चलिए, हम जब खुश होते हैं तो डेफिनेटली हम अच्छा करते हैं। हमेशा खुश तो नहीं होते हम, स्ट्रेस आ जाता है। तो क्या करें कि हमेशा खुश रहे? तो उसके लिए पहले भी हमने इस लॉ को समझा था, आज के कॉन्टेक्स्ट में फिर से हम इस लॉ को समझते हैं। Wherever my attention goes, energy flows. And wherever my energy flows, life grows. हमेशा हर सिचुएशन में हम अच्छे को भी देख सकते हैं, हम बुरे को भी देख सकते हैं, हम खुश भी हो सकते हैं, हम स्ट्रेस भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि मैं किस बात पे अटेंशन देती हूँ। चलिए, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप सभी को भी क्या करना है, अपने आसपास जिस कमरे में आप बैठे हैं, उसमें नजर घुमा के देखिए कौन कौन सी चीजें व्हाइट कलर की हैं, व्हाइट या क्रीम कलर की हैं। जल्दी से नजर घुमा के देखिए। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ आपको। देख ली? ठीक है, चलिए, अब आंखें बंद कर लीजिए, और खोलिएगा नहीं जब तक मैं आपको ना कहूं। अब आंखें बंद करे हुए अपने मन में उन चीजों को दोहराइए या रिपीट कीजिए जो अभी अभी आपने रेड कलर की देखी। आंखें नहीं खोलना है, आंखें बंद करे करे देखें जो चीजें अभी आपने रेड कलर में देखी। अच्छा, चलिए, अब आंखें खोल लीजिए, और अपने चारों तरफ फिर से नजर दौड़ाइए और देखिए अब रेड कलर की कौन कौन सी चीजें हैं इस कमरे में।
मुझे यकीन है कि आप जब अब देख रहे हैं तो आपको लाल कलर की चीजें ज्यादा दिख रही होंगी एज कंपेयर टू जब आंखें बंद करके सोच रहे थे। आप ही का कमरा है, रोज आप यहाँ बैठते हैं, और अभी जस्ट 1 मिनट पहले आपने नजर दौड़ा के पूरे कमरे में भी देखी। लेकिन जब मैंने आपसे आंख बंद करे हुए कहा कि लाल चीजों को देखिए, तो आपने कम देख पा रहे थे, याद नहीं आ रही थी, और अगर मैंने सफेद पूछी होती तो आप फौरन बता देते। तो ऐसा क्यों? अब जब देख रहे हैं तो लाल दिख रही है, थोड़ी देर पहले क्यों नहीं दिखी थी? क्योंकि आपका अटेंशन सिर्फ व्हाइट पर था। तो लाल पीला नीला सब कुछ होते हुए भी आप सिलेक्टिवली सिर्फ व्हाइट को चूज कर रहे थे, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर रहे थे। सो हु इज द मास्टर ऑफ योर अटेंशन? आपने अपने मन से जहां चाहा वहां अटेंशन रखी ना, और वही अंदर गया, बाकी चीजें आपके ब्रेन में रजिस्टर ही नहीं हुई। ऐसे ही लाइफ में कुछ भी होता है, इवन इफ देखने में सिचुएशन खराब लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एज इफ आई हैव फेल्ड, हाँ, जो भी आपने एफर्ट्स डाले किसी चीज में, इट मे बी बिजनेस, इट मे बी स्टडीज, इन एन एग्जाम, इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है ना, आपको लगे कि मैं इसमें फेल हुआ, हो गई, तो वेर एवर यू चूज टू पे अटेंशन टू, whatever you choose to pay attention to and whatever you choose to ignore decides your experience moment by moment, है ना? क्योंकि हम अपनी अटेंशन के मालिक हैं, उसमें हम किस चीज पर अटेंशन देते हैं। आपको एक छोटी सी किस्सा सुना देती हूँ इसी बात पे। एक बार एक लेडी थी, आज बहुत बिजी है, वो बहुत सारा काम करना है, उसको अपने कुछ प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, घर की सफाइयां भी करनी है, हाउस हेल्प नहीं आई, और शाम को बहुत सारे रिश्तेदारों को उसने डिनर पे बुला रखा है। अचानक से हाउस हेल्प ने छुट्टी ले ली, तो उसकी इरिटेशन भी हो रही है, काम की थोड़ा सा स्ट्रेस भी आ रहा है, और इस चक्कर में अकेले काम करने में लगी हुई है, तो बुड़बुड़ाई भी जा रही है, थोड़ा सा काम भी कर रही है, क्या है सारा काम मुझे करना पड़ता है, बिल्स पे करने भी जाना है, उस प्रोजेक्ट के लिए भी काम करना है, शाम को गेस्ट भी आ रहे हैं, कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा है, सारा काम मेरे ऊपर ही है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, बोले जा रही है कुछ कुछ अपने मन में। तो जब वो अपनी बेटी के स्टडी टेबल पे पहुंची, तो वहां उसने देखा कि उसकी होमवर्क कॉपी रखी हुई थी, और उसको याद आया कि कल बेटी ने बताया था उसको होमवर्क मिला था कन्वर्टिंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। तो उसने कहा चलो मैं देखती हूँ आज इसने क्या होमवर्क किया। तो उसने जब उसके कॉपी खोली तो उसमें 3 बातें लिखी हुई थी। पहली बात कि आज मम्मी ने मुझे कोल्ड हो रहा था इसलिए बहुत कड़वी दवाई पिलाई सुबह सुबह, लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी देर में मैं बेटर फील कर रही थी और मैं अपने सारे दिन का काम कर पाई। दूसरी बात उसने लिखी थी, आज स्कूल में सरप्राइज टेस्ट हो गया और मैंने बहुत खराब परफॉर्म किया, मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आए, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन अच्छी बात ये थी कि फाइनल एग्जाम से पहले मुझे ये पता लग गया कि मैं कहाँ पर अभी मेरे को और तैयारी करनी है। तीसरी बात उसने लिखी थी कि आज मेरा मोबाइल फोन गिर गया और उस वजह से वो खराब हो गया, तो मैं अपना होमवर्क फोन पे नहीं ले पाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर फिजिकली गई, हम दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया और होमवर्क भी साथ किया। तो जैसे ही लेडी ने ये पढ़ा, तो उसको ऐसा लगा कि वाकई मेरे पास भी तो कितनी सारी चीजें ऐसा सोचने के लिए, और उसने उसी टाइम जो जो वो सोच रही थी उसने उनको चेंज किया। उसने कहा मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना है, मेरे पास काम है, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, ये कितनी भाग्य की बात है। मुझे इतने बड़े घर की सफाई करनी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने बड़े घर की मैं मालकिन हूँ। मुझे इतने सारे बिल्स पे करने हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं फाइनेंशियली साउंड हूं कि मैं सारे बिल्स पे कर सकती हूँ। मुझे इतने गेस्ट के लिए आज तैयारी करनी है, लेकिन आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरा इतना बड़ा परिवार है जो आज मिलने के लिए मेरे घर आ रहा है, सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है। तो जैसे ही उसने अपनी अटेंशन शिफ्ट करी, तो एकदम से उसका एक्सपीरियंस कैसा हो गया, उसका मूड कैसा हो गया, उसका एनर्जी लेवल कैसा हो गया, अब वो काम किस एनर्जी से करेगी। यस, सो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी सिचुएशन वेयर आई चूज टू पे अटेंशन टू, और अटेंशन की मैं मालिक हूं। ठीक है, सिचुएशन नहीं, ये हम पहले दिन से समझ रहे हैं। और क्यों जरूरी है हर बात में पॉजिटिव को देखना? क्योंकि देखिए, या तो सिचुएशन आप पर हावी होगी या आपका प्रभाव सिचुएशन पे पड़ेगा। एक बहुत सुंदर बात समझते हैं, मान लीजिए ये 2 चीजें हैं, ये है सिचुएशन, हाँ, और ये आप, ये सिचुएशन जिसको परिस्थिति कह सकते हैं,
ये आप स्वस्थिति। अब सिचुएशन आई है कुछ भी, छोटी बड़ी, उसका साइज भी हमें डिसाइड करते हैं, राइट। अब मैंने जैसे इस सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू किया, ऐसे कैसे मेरे साथ हो गया, मेरे से गलती कैसे हो सकती है। अब क्या हुआ, मैं जैसे जैसे सिचुएशन के बारे में सोच रही हूँ, इसमें मैं पावर भर रही हूँ। ये गलती कैसे हो गई, अब क्या होगा, मेरा जॉब चला गया तो, हाँ, ईएमआईज कैसे भरूंगी, बच्चों को कैसे परवरिश करूंगी, लोग क्या सोचेंगे। अब इस करते करते मैं इसको एम्पावर करते जा रही हूँ अपने ही विचारों से, और धीरे धीरे ये सिचुएशन इतनी भारी हो जाएगी, मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने इसको पावर देना शुरू किया, स्वचिंतन शुरू किया, प्रॉब्लम तो आई है, सिचुएशन तो आई है, बट पहली बार थोड़ी आई है, भगवान मेरा साथी है, आई कैन डू इट। मैंने पहले भी हिम्मत से काम लिया, आज भी ले सकती हूँ। मैंने हमेशा अच्छा किया है, और इसलिए मुझे अच्छा ही मिलेगा। मेरा हमेशा कल्याण ही समाया हुआ है हर बात में, इसमें भी कुछ अच्छा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को एम्पावर करते हुए इस पर हावी हो जाओगे, सिचुएशन छोटी हो जाएगी क्योंकि आप बड़े हो जाओगे। सो अगेन, wherever my attention goes, my energy flows, and wherever my energy flows, life grows there. तो अपनी लाइफ को डायरेक्शन मैं दे रही हूँ अपनी अटेंशन से। और इसीलिए मैं मेडिटेशन को के ये भी कहती हूँ हमेशा, जो मैंने समझा मेडिटेशन को, कि जब भी कोई बात आती है, आप अपने हाथ में जैसे दो तराजू देखो, तराजू दो पलड़े, ये सिचुएशन, वो बातें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और एक में वो बातें जो मेरे कंट्रोल में। मतलब दिस इज वन थिंग विच आई फॉलो इन माई लाइफ। कोई भी बात आती है, छोटी बड़ी, मेरे साथ आ रही है, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ आ रही है, या वो वॉट एवर इट इज, आई ऑलवेज डू दिस, और ये बहुत काम देती है। मैं एकदम से ये तोलती हूँ कि कौन सी ऐसी बातें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई पुट इट हियर एंड आई रिजेक्ट इट, एंड कौन सी बातें हैं जो मेरे कंट्रोल में है, एंड आई टोटली फोकस ऑन दोज थिंग्स। क्योंकि जो चीज मेरे कंट्रोल में है, मेरे विचार, मेरा रिस्पॉन्स, मेरा बिहेवियर, मेरी मेरी सोच, है ना, मैं क्या सोचती हूँ सिचुएशन में, मैं क्या कर सकती हूँ अपने लेवल पर, अगर आपने इस पर फोकस करना शुरू कर दिया, यकीन मानिएगा लाइफ की बड़ी से बड़ी आपको जो दिखने वाली प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप पानी दे ही नहीं रहे प्रॉब्लम, आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं, राइट। सो ऑलवेज डू दिस, what are the things which are in my control and what are the things which are not in my control. For example, aging आपके कंट्रोल में है, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे एजिंग होती है डेफिनेटली बॉडी में चेंजेस आते हैं, है ना, जॉइंट पेन होते हैं, हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम अपना टेंशन रखें, क्या है, मैं पहले की तरह काम नहीं कर सकती, पहले मैं कैसे दौड़ दौड़ के कर लेती थी, अभी देखो ये एज को पता नहीं क्या हो गया, मेरे जॉइंट्स को पता नहीं क्या हो गया, तो क्या मैं फिर कभी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे बराबर के तो देखो कैसे काम कर लेते हैं। अब ये सब वेस्टफुल थिंकिंग, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। व्हाट इज इन योर कंट्रोल, यस यू कैन थिंक अबाउट कि मैं अपने जॉइंट्स को अभी भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपने हेयर फॉल को ठीक करने के लिए क्या कर सकती हूँ, राइट, मैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए क्या कर सकती हूँ। फोकस ऑन दैट। हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में और ट्रैफिक मिल गया, और हमें टाइम से पहुंचना था, हम पहले ही लेट थे, अब ट्रैफिक मिल गया, ये ट्रैफिक क्यों मिल गया, मैं तो इस रूट से आई थी, यहाँ पर तो कभी भी ट्रैफिक नहीं मिलता है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, शुरू से ही लेट होते चले जा रहे हैं। ऑल दीज वेस्टफुल थॉट्स, क्या मिल रहा है इससे, कुछ नहीं मिल रहा। अभी क्या करना है, ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है, बट वॉट शुड आई डू इन दिस टाइम, वो मेरे कंट्रोल में, राइट। छुट्टियां मनाने बाहर गए थे कि स्नोफॉल देखेंगे, लेकिन बादल ऐसे, मौसम ऐसा चेंज हो गया एकदम से, है ना, स्नोफॉल ही नहीं हुआ, क्या है, हम इतनी दूर से खर्चा करके आए हैं और यहाँ तो स्नोफॉल ही नहीं हुआ, या रास्ता बंद हो गया बीच में। अब ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट व्हाट बेस्ट वी कैन डू विद दिस टाइम, सो दैट इज द थिंग। तो हमारे कंट्रोल में क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या ओपिनियन है, इस टाइम मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अपने टाइम को कैसे स्पेंड करना है, मुझे अपनी केयर कैसे करनी है, दिस इज इन माई कंट्रोल। बट दूसरे क्या सोचते हैं, वो मेरे लिए क्या कहते हैं, वो मेरे लिए क्या पोस्ट करते हैं, उनके एक्शन ऐसे क्यों हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, डिवाइड कर सकते हैं,
क्या मेरे कंट्रोल में, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है प्लीज उसके बारे में सोचना बंद करके। ओवर थिंकिंग इसीलिए तो होती है क्योंकि हम ऐसी बातों के लिए सोच रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो व्हाट इज द साइंस ऑफ मेडिटेशन? अब मेरे कंट्रोल में मेरे थॉट्स हैं, इसीलिए हम पहले दिन से सीख रहे हैं कि हमें अपने लिए एम्पावरिंग थॉट्स क्रिएट करने हैं। मैं आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं? शक्तिशाली आत्मा हूं, ना, सुख स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। अब क्या ऐसा कहने से, भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, अब ये कहने से कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत हो जाऊंगी? मेरे अंदर शांति की डिग्री बढ़ जाएगी? हाँ। मैं तो बहुत कमजोर आत्मा हूं, मैं तो किसी के सामने बोल नहीं पाती, मैं तो ये काम कर नहीं पाती। अब ये कहने से कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, क्या मेरे अंदर शक्ति बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ जाएगी। स्पिरिचुअलिटी यही कहती है। अब साइंस इस विषय में क्या कहती है, चलिए उसको समझते हैं। साइंस ये बताती है कि हमारे थॉट्स, हमारे जो भी हम सोचते हैं समझते हैं, वो सब हमारे वाइब्रेशंस के फॉर्म में हमसे, तरंगों के फॉर्म में हमारे को भी इफेक्ट करते हैं और बाहर भी जाते हैं। सो हमारे जैसे विचार होंगे वैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगे, और जैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगी वैसे ही हम उस तरीके की और वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूं मैं इसके लिए। Is energy. Everything we can see, hear, touch, taste, and smell is made of different wavelengths vibrating at different frequencies. Our brain is like a translator that has the ability to interpret these frequencies into what we perceive to be our physical reality. So we interpret an energy cluster as a chair or a tree or another person. We perceive them as physical or solid, but break them down to their smallest particles and they're all just energy. There are non-physical energies as well, of course. Our thoughts, for example, are just different vibrations. Every time you think a thought, you send out that thought's specific vibration. If a thought makes you feel good, if it's a positive thought, it's vibrating at a higher frequency. If a thought makes you feel bad, if it's a negative thought, it's vibrating at a lower frequency. So, I hate you has a much lower frequency than I love you, for example. The more focus you give to a thought, the more thoughts of the same vibration will join it. This जैसे आपने इस वीडियो में देखा, द मोर फोकस यू गिव टू अ थॉट, ना, वैसी वाइब्रेशंस के और थॉट्स आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। चाहे फिजिकल थिंग्स हैं वो भी एटॉमिक लेवल पर, एटम्स दे आर वाइब्रेटिंग, और जो नॉन फिजिकल थिंग्स है लाइक हमारे थॉट्स, दे आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग एट सम फ्रीक्वेंसी। तो जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं, जैसे इसमें बताया हेट यू, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, हाँ, बिकॉज इट इज, इसकी क्वालिटी कैसी है, लो है। और आई लव यू या ग्रैटिट्यूड का कोई हम थॉट क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं, दे emit high frequency, right? They vibrate at high frequency, उनकी higher vibrational energy होती है। तो कॉन्शियसली हमको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं, राइट? लेकिन जब हम जाने अनजाने में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई सिचुएशन आए और हम एकदम से, जो थॉट आया वो घबराहट का थॉट है, ओ माय गॉड मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, ये अचानक से क्या हो गया, अब मैं कैसे हैंडल करूंगी, मैंने तो कभी आज तक ऐसी चीज हैंडल नहीं करी। अब ये कैसी थॉट है, नेगेटिव थॉट है। इस थॉट की एनर्जी भी लो है, जिसमें, इसमें फीलिंग कैसी है, हेल्पलेसनेस की, मैं क्या करूं, हाँ? और जैसे ही आप इसको और बढ़ाते हो, इसको एनर्जी देते चले जाते हो, मैं कैसे करूंगी, अब तो सारी मेहनत गई, बेकार हुई, तो होपलेसनेस की थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस। अब जैसे आप ये थॉट्स क्रिएट करते हो, आपसे जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस निकल रही है, अब हमारे चारों तरफ कई प्रकार की एनर्जीज हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, है ना? तो जो, जैसी मेरी अब ये लो एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, तो आसपास में जो लो एनर्जी वाइब्रेट हो रही होंगी, एंजाइटी की, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, मैं, मेरे थॉट्स उनके साथ, मेरी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट होने लगेगी, और मैं धीरे धीरे एंग्शियस फील करना शुरू कर दूंगी, घबराहट होने लगेगी मुझे, लो फील करूंगी, लो सेल्फ एस्टीम के थॉट्स बढ़ते चले जाएंगे। मैं मिलूंगी भी ऐसे ही लोगों से, जो लोग मुझे मिलेंगे वो भी मुझे ऐसे ही थॉट्स देंगे, बिकॉज आई एम अट्रैक्टिंग। मैं यूट्यूब पे भी खोलूंगी तो ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे,
क्योंकि मैं यहां से वो एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ, तो आई एम अट्रैक्टिंग द थिंग्स ऑफ द सेम एनर्जी। इसकी जगह उसी सिचुएशन में मान लीजिए आ रहे हैं आपको थोड़ा सा ऐसा थॉट आया, रिप्लेस कीजिए उसको इमीडिएटली। मैं कर सकती हूँ, भगवान मेरा साथी है, पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने करा है, लेट मी गिव इट अ ट्राई, करके तो देखूं, पहले से ही क्यों सोच लूं। तो जैसे ही आपने होपफुल थॉट क्रिएट किया, है ना, तो आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, जो आपको उस मंजिल तक लेकर जाएंगी, जो आपको वो सोल्यूशन देंगी, वो आपके साथ कनेक्ट होनी शुरू होगी। आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको कोई आइडिया उससे रिलेटेड देगा। आप यूट्यूब भी खोलेंगे तो उससे कुछ रिलेटेड आपको आइडिया मिलेगा। मतलब आपने खुद उन एनर्जीज को अपनी तरफ इनवाइट किया, अट्रैक्ट किया, कनेक्ट किया। नहीं तो क्या होता है, एक नेगेटिव के साथ इतने नेगेटिव आते चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। और कई बार पता है क्या होता है, कई लोग कहते हैं, आप में से भी कईयों का मैसेज आता है मेरे पास, दीदी मैं सोचती अच्छा हूं कि नहीं मेरे साथ ऐसा ना हो, ऐसा हो, लेकिन होता बुरा ही है। क्योंकि कई बार ऊपर से तो हम बोल रहे होते हैं आई एम पावरफुल, लेकिन अंदर से बिलीफ क्या होता है, होना तो है नहीं। तो एनर्जी किसकी बाहर जा रही है, होना तो है नहीं। हम्म? कोई टेंडर हमने भरा बिजनेस का, और अंदर से बड़ी उम्मीद के साथ कि मेरे को इसमें सफलता मिल जाए, हाँ बड़ा प्रे भी कर रहे हैं, मेडिटेट भी कर रहे हैं, मैं सफलता मिल जाए, लेकिन अंदर से चांस अपना बहुत कम दिखाई दे रहा है। महसूस यही हो रहा है, अरे इतने सारे लोग हैं, इतने अच्छे ऑफर्स दिए, मुझे कहाँ टेंडर मिलेगा, बट फिर भी मैं होप रखता हूँ। तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके अंदर के थॉट जो है, जो बिलीफ है, उससे जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस निकल रही हैं, दे आर मोर पावरफुल देन जस्ट द फिजिकल थॉट दैट यू आर क्रिएटिंग, जो आप सिर्फ ऊपर से कह रहे हो। और फिर कहते हैं नहीं मैंने सोचा तो अच्छा था, मैंने विजुलाइज तो अच्छा किया था, लेकिन हुआ नहीं, मेरे जो मैं सोचता हूँ होता नहीं है। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी जो अंदर उसके साथ अटैच्ड फाइल है वो बहुत पावरफुल नेगेटिव है। तो बिलीव करना पड़ेगा उस बात पर, और बिलीफ एक दिन में नहीं बनता, कईयों का एक दिन में बन जाता है। लाइफ में कुछ ऐसा आता है कि बड़ा आई ओपनिंग होता है, और कभी कभी उस बात को रिपीट करना पड़ता है, बार 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 खुद को रिपीट करना पड़ता है, तब वो सच हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, उसकी साइंस को भी समझना, कि इसीलिए आपको हम पहले दिन से कह रहे हैं आप लिखो, और लिखते लिखते उसको महसूस करो। आपकी जब एनर्जी शिफ्ट होगी, द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट, वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा, क्योंकि वो जो आप बोल रहे हो वो आपका विश्वास बनता चला is जाता है। energy. हाँ, तो अब ये बात हमने समझी, पॉजिटिव थॉट्स दे हैव हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स दे हैव लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो कॉन्शियसली मुझे अपने थॉट की पहले तो चेकिंग करनी है, और चेक करते ही मुझे उसको चेंज करना है। और यहाँ पर यह भी जरूरी है कि ये थॉट सिर्फ मेरे लिए काम नहीं कर रहे, वॉट एवर थॉट्स आई एम क्रिएटिंग, वो दूसरे तक भी पहुंच रहे हैं। मतलब जिसके बारे में मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, उस तक भी वो थॉट्स पहुंच रहे हैं। राइट, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, इस पे एक स्टडी करी गई। साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि एक ब्रेन में जो थॉट्स क्रिएट होते हैं वो दूसरे तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। तो उन्होंने क्या किया, दो फ्रेंड्स को लिया, एक को मुंबई में रखा, एक को पेरिस में रखा। आप देखो डिस्टेंस कितना दूर है। और दोनों को बायोफीडबैक सिस्टम उनके कनेक्ट कर दिए, मतलब कि उनके ब्रेन वेव्स, उनकी हार्ट बीट, पल्स रेट, राइट, तो वो सब कुछ मॉनिटर करा उन्होंने कंप्यूटर पे, और ऐसे ही उधर भी किया। अब ये मुंबई वाले फ्रेंड से कहा कि आपको अपने पेरिस वाले फ्रेंड के लिए कुछ सोचना है, और उन्हें बताना नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, बट यू क्रिएट सम थॉट्स अबाउट हिम। तो जब हम कुछ सोचते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे ब्रेन वेव्स मॉनिटर पे आते हैं, है ना, क्योंकि वो उसको लगा रखा था उन्होंने ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए। तो जब इस व्यक्ति ने, मुंबई वाले व्यक्ति ने अपने फ्रेंड के लिए जो सोचा, मॉनिटर पे जो वेव्स आए वो तो ठीक है, उससे ये नहीं पता लग रहा था कि वो क्या सोच रहा है, बट एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। और मजे की बात यह है, जो पैटर्न यहाँ आ रहा था लगभग सेम पैटर्न पेरिस के कंप्यूटर पे भी, जो उस व्यक्ति के, उसके फ्रेंड के साथ लगा हुआ था, उस पर भी वो पैटर्न आ रहा था। इसका मतलब जो यहां से वो सोच रहा था, वो थॉट वहां जा रही थी। वो एक अलग बात है कि उसका फ्रेंड ये नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता कि वो क्या सोच रहा था, लेकिन जो उसकी सोच थी, उस सोच में जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को वो कैच कर पा रहा था, जो उसके मॉनिटर से पता लग रही थी। तो इसका मतलब कितना रिस्की है।
हम कई बार किसी को मुंह से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए कितना गलत सोचते रहते हैं, लड़ाई कर लेते हैं उससे, उसको क्या क्या बोल देते हैं, है ना। और हम समझते हैं हमने उसको कुछ कहा थोड़ी है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे ऑफिस में मेरे कुलीग ने कुछ मेरे बारे में कहा, मुझे पता लगा वो चीज कि उसने मेरे बारे में ये कहा। अब मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। ऑब्वियसली मेरे से कैसी एनर्जी निकलेगी, फिर नेगेटिव निकलेगी। जब मुझे बुरा लगा, मुझे हर्ट फील हुआ, मैंने अपने आसपास के अपने टीम मेंबर्स को दो चार को बताया, पता है उसने मेरे लिए ये कहा, पता है उसने मेरे लिए ये कहा, बट उसको कुछ नहीं बोला। और मुझे यकीन है मेरे मेंबर्स ने भी, टीम मेंबर्स ने भी उनको कुछ नहीं बोला, वो मेरे साथ है। अब मैंने तीन चार लोगों को यहाँ बोला, सारे दिन में मैंने उसके लिए बहुत नेगेटिव क्रिएट किया। अब क्या होता है, थॉट लेवल पर देखिएगा, जब मैं उसके लिए कोई थॉट क्रिएट कर रही हूँ नेगेटिव, उसको ये नहीं पता लग रहा मैं उसके लिए क्या सोच रही हूँ, लेकिन क्योंकि उसने भी कुछ मेरे लिए बोला है, वो भी मेरे लिए सोच रहा है, तो मेरे जो थॉट्स की एनर्जी है विच इज डेफिनेटली लो, वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उस तक पहुंच रही है। और जैसे ही वो एनर्जी उसको हिट करती है, तो उसके मन में मेरे लिए और नेगेटिव क्रिएट होता है। ऑल्दो उसको कुछ नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ, बट वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, और उसके मन में भी मेरे लिए कुछ नेगेटिव क्रिएट होता है। अब जब उधर से नेगेटिव क्रिएट होता है, तो वो मुझे हिट करता है, मेरे मन को हिट करता है, और मैं और नेगेटिव होती हूँ। तो रात भर, मतलब दिन भर रात भर मैं नेगेटिव ले रही हूँ, नेगेटिव दे रही हूँ, एंड दिस साइकिल इज गोइंग ऑन। अब सुबह हम ऑफिस में मिलते हैं, ना मैंने उसको कुछ कहा ना उसने मुझे कुछ कहा, लेकिन जैसे ही हम आमने सामने मिलते हैं, हमें एकदम से अंदर से बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होती है। और मेरे मन में आता है, देखो तो, एक तो गलती करी, ऊपर से मुंह बना रखा है, मैंने इसको कुछ कहा भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोला, चाहे उसने मेरे लिए कितना कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वास्तव में मैंने उसको बहुत कुछ कहा है, और उसने भी मुझे रिटर्न में बहुत कुछ कहा है, जिसको हम कई बार कोल्ड वॉर कह देते हैं। हम कहते हैं, पता नहीं उसका मेरे से मुंह ही बना रहता है, मेरा बात करने का मन ही नहीं करता, जबकि मैंने उसको कुछ नहीं कहा। होता है ना, घर में भी दो व्यक्ति के बीच में होता है, कभी किसी पड़ोसी के साथ होता है, कभी किसी कुलीग के साथ होता है, और बात पता ही नहीं क्या हुई है, क्योंकि हमने भी ओवर थिंकिंग करके अपनी थिंकिंग को स्टॉप नहीं करा, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करा। तो यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट आपको खत्म करना है, तो सिर्फ आप अकेले भी कर सकते हो, आप अकेले भी कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर वो आपसे नहीं बात कर रहा है और उसके मन में कुछ गलत फहमियां हैं, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप अप्रोच करके बात कर लो। बट लेकिन आपको लगता है कि उसने मुझसे कुछ कहा थोड़ी है जो मैं अप्रोच करूं, क्योंकि कई सारी चीजें तो अनुमान ही लगा रहे हैं ना हम। अगर हम उस एनर्जी को चेंज करें बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली एंड कंटिन्यूअसली, तो हम अपने रिलेशन को बेटर कर सकते हैं। और मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है अपनी लाइफ में कई बार। कई बार किसी की तरफ से नेगेटिविटी फील हो रही होती है, कि ये व्यक्ति पता नहीं कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, कहा नहीं है, हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जैसे किसी ने किसी के थ्रू पता लगा होगा, या कोई बात हुई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लोग क्लियर नहीं करते, बट आई जस्ट क्रिएटेड पॉजिटिव थॉट्स फॉर देम फॉर फ्यू डेज और फ्यू मिनट्स, मैंने देखा उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। कितना अच्छा तरीका है ना परमात्मा ने हमें जो बताया। हम अपनी सोच से कितना कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी सोच से ही बहुत कुछ बिगाड़ा भी है, रिश्तों को बिगाड़ा है, सिचुएशंस को बिगाड़ा है, हाँ? अपने भाग्य को बिगाड़ा है। और अब भगवान आए हैं हमारे भाग्य को फिर से सुंदर बनाने के लिए। इसको कहते हैं क्रिएटिंग कॉन्शियस फ्यूचर, क्रिएटिंग कॉन्शियस फ्यूचर। जो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली तो हम ही क्रिएट कर रहे थे ना, अब लेकिन कॉन्शियसली हम पॉजिटिव और ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, और अपने रिश्तों को भी बेहतर कर सकते हैं। इसको हमने समझा कि कैसे साइंटिस्ट ने इस चीज से, ये चीज जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया उससे ये चीज रिजल्ट निकाली कि एक ब्रेन दूसरे ब्रेन को सिग्नल दे सकता है। बट एक्चुअल में ये तो साइंस कह रही है कि ब्रेन सिग्नल दे रहा है। वास्तव में तो हमको पता है कि ब्रेन तो एक सिर्फ ऑर्गन है, ये मन है, आत्मा है, जो मन के द्वारा जो थॉट्स क्रिएट करती है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है ना। तो वास्तव में तो एक मन जैसे दूसरे मन के साथ कनेक्ट होता है। और यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत बात समझने की है, कि पहली बात तो हम दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचें, अपने लिए ही नहीं, जो हमने इस एग्जाम्पल से समझा। दूसरी बात, बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में सोचिए ही मत, क्योंकि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, हम उसके मन की स्थिति से कनेक्ट हो जाते हैं,
और आजकल सबके मन की स्थिति कैसी है? हर एक मन परेशान है, हर एक मन में कुछ ना कुछ दुविधा है ना? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आज सबके साथ लगी हुई है। हमें दूर से दिखता है बहुत सुखी है सब, लेकिन अंदर से आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट अंदर है। चाहे संबंधों को लेकर है, शरीर को लेकर है, कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है। तो सबके मन जो है कैसे विचारों से भरे हुए हैं? लो वाइब्रेशनल क्वालिटी थॉट से भरे हुए हैं, है ना? अगर आप उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप, जैसे अभी इस एक्सपेरिमेंट में देखा, आप उनकी मन की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या करना है फिर इसके लिए? इसीलिए परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि वो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पर है, वो लो पे कभी आते ही नहीं है। इसीलिए तो वो परम आत्मा है, सुप्रीम है। ओके, राइट? इसीलिए हमको बीच बीच में हम भगवान को याद करते हैं तो चार्जिंग होती है, और इंसानों को याद करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं हमारी सोच कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो इसलिए परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए उनके साथ संबंध बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी कोई संबंध सुख नहीं देगा, एक वही संबंध है हमारा परमात्मा से जो हमें सुख देगा। ठीक? सो मेडिटेशन इज कॉन्शियसली चूजिंग टू थिंक स्पिरिचुअल और एलिवेटेड थॉट्स। आएगा बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आएगा उस सिचुएशन में, लेकिन हमें कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। और इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम इसको रियलिटी में कन्वर्ट करें? तो पहला स्टेप है विजुलाइज करना, देखना। मन से संकल्प करते हैं, बुद्धि से विजुलाइज करते हैं। ठीक है? क्योंकि आपने कल के भी चैप्टर में इस बात को समझा कि हम जो भी मन में थॉट लाते हैं बुद्धि हमारी विजुलाइज करती है। तो जो भी आप करना चाहते हो, चाहे अपने लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपने किसी लक्ष्य के लिए, या रिश्तों को ठीक करने के लिए, यू जस्ट विजुलाइज कि आप वो कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सफलता पा रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। राइट? और फिर जब आप उसको मान लीजिए आई एम अ पावरफुल बीइंग, मुझे अपने अंदर शक्ति भरनी है, तो आप हर काम में देखो मैं बहुत शक्तिशाली, मेरा मन शक्तिशाली है, बिल्कुल अचल अडोल। और फिर सेकंड स्टेप है इसका, उसको रियलाइज करो, उस स्टेट में थोड़ा स्थित होकर उसको अंदर से रियलाइज करो कि हाँ मैं हूं। सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसको अनुभव करना है, उस स्टेट को अनुभव करना है। और जब आप उस अनुभूति में जाएंगे तो थर्ड स्टेप एक्चुअलाइजेशन, मतलब वो रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन, एंड देन द थर्ड स्टेप इज एक्चुअलाइजेशन। वो वाकई वो खुशी, वो जो आपने थॉट लिया है, उस थॉट को जैसे ही आप विजुअलाइज कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, एक्चुअल में आप बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप अपने लिए विजुअलाइज करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरे बोल में, मेरे हर कर्म में शांति है। और देखो अपने आप को, जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप कितना शांति से, कितनी मिठास से बात कर रहे हो, है ना? एकदम से ऐसे नहीं बहुत तेजी से बात करना, बहुत जोर से बात नहीं, बहुत आराम से बात कर रहे हैं, और हर एक को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझसे शांति की तरंगें निकल रही हैं। आप करके देखिए, आप धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाएंगे। आपकी चाहे कुछ भी उम्र है, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आता है, धीरे धीरे करते करते शांति डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। हाँ? मान लीजिए आप आज तक ये आपका टेंशन था, मेरा भाग्य तो पता नहीं किसने लिखा है, कैसा भाग्य है, मैं कितनी मेहनत कर लूं सफलता नहीं मिलती। दिल से स्वीकार कर लीजिए, आज दिन तक नहीं मिली ना सही, लेकिन अब भगवान ने मुझको चुना है ना? ऐसे ही थोड़ी आपके कोर्स कर रहे हैं, मैसेज तो पता नहीं कितने हजारों के पास गया होगा, लेकिन आप चुने हुए यहाँ पर आए, क्योंकि आप वो सिलेक्टेड सोल्स हो, परमात्मा के बच्चे हो, जिनको परमात्मा ने ढूंढ के निकाला है। आपने नहीं ढूंढा, आपको भगवान ने ढूंढा है ना? तो ये थॉट जब क्रिएट करना कि आज दिन तक कैसा भी था मेरा भाग्य, अब मैं भगवान का बन गया हूँ, मैं भगवान की बन गई हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैंने उन्हें पहचाना है, उन्होंने मुझे ढूंढा है, सफलता तो मेरी हुई पड़ी है। ऐसा कह कह के अपने अंदर उसको अनुभव में लेकर आए तो रियलिटी होती चली जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब ये देखने से रियलिटी कैसे होती है, इसके पीछे की साइंस क्या है? व्हाट इज द साइंस ऑफ दिस विजुअलाइजेशन?
तो मैं यहाँ कुछ स्टडीज आपके सामने बताना चाहूंगी कि साइंटिस्ट ने क्या किया, डॉक्टर साइंटिस्ट ने कुछ पैरालिसिस पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडी करी। तो 30 लोगों का ग्रुप एक रखा और दूसरा 30 लोगों का रखा, सबको पैरालिसिस था। पैरालिसिस में क्या होता है, बॉडी का एक पार्ट जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, और उसके पीछे जो रीजन होता है वो ये होता है कि उस पार्ट को, मान लीजिए राइट साइड से पैरालिसिस आया, तो राइट साइड को मूव करने के लिए ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज या सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो काम करने के लिए पाथवेज होते हैं, वहां पर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होता, रुक जाता है, टिश्यू डेड हो जाता है। तो चाहकर भी इंसान उस हाथ को नहीं उठा पाता या उस पैर को नहीं उठा पाता। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, उन दोनों ग्रुप्स में दोनों को मेडिसिन भी दे रहे थे, फिजियोथेरेपी भी करा रहे थे, लेकिन एक ग्रुप को उसके साथ कहा गया कि आपको मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के साथ विजुलाइज करना है। विजुलाइज कीजिए कि आप अपने हाथ को उठा पा रहे हैं, उस हाथ से खा पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको मूव करते हुए महसूस करिए, अंदर से उसको महसूस करिए। ऑल्दो रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो रहा था। और कुछ समय बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उन दोनों ग्रुप्स को चेक किया गया और उन्होंने देखा कि जो ग्रुप में विजुअलाइजेशन कराई गई थी उसमें प्रोग्रेस कई गुना ज्यादा थी एज कंपेयर टू द अदर ग्रुप। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? द डिफरेंस वाज जस्ट दैट विजुअलाइजेशन। और ऐसी बहुत सारी और भी स्टडीज करी गई है जहां पर जो एथलीट्स थे उनको चेयर पे बिठाया गया और उनसे कहा गया कि आपको अपनी रेस दौड़नी है, मतलब वो एथलीट्स थे दौड़ने वाले, उनसे कहा गया ग्राउंड पे नहीं, चेयर पे बैठे बैठे अपने मन के अंदर रेस दौड़िए, जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। और आंख बंद कर दी गई उनकी, और उनके बायो फीडबैक सिस्टम लगाए, उनके ब्रेन वेव्स, मसल टोन, हार्ट बीट, पल्स रेट, एवरीथिंग वाज मॉनिटर्ड। और देखा गया कि जब उनसे कहा गया कि आप अपनी रेस मन में ही दौड़िए, और जब वो मन में उस तरह से दौड़ रहे थे जैसे ट्रैक पे दौड़ते हैं, तो उनके ब्रेन के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, उनकी हार्ट रेट, उनकी पल्स रेट, उनकी मसल टोन जो थी वो एग्जैक्टली सेम थी जैसा कि वो रेस ट्रैक पर दौड़ते। So visualization only was leading to that those changes in the body. पहले ब्रेन में सिग्नल जाता है, ब्रेन से बॉडी के अंदर वो सिग्नल जाता है। और इसके पीछे की साइंस क्या है? दिस इज अ क्लियर, मतलब ये जो चाहे एथलीट्स पे एक्सपेरिमेंट किया या पैरालिसिस पेशेंट्स पे किया, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और इसके पीछे की साइंस क्या है? ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट। ब्रेन इस बात का भेद नहीं कर सकता कि क्या आप रियलिटी में कर रहे हैं और क्या आप केवल विजुअलाइज कर रहे हैं, अपने थॉट्स में कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रेन ये सारा, आत्मा जो सोचती है मन के द्वारा, वो जो तरंगे निकलती हैं, ब्रेन उनको एक्सेप्ट करता है। और सोच के लिए कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी थी कि हमारी सोच में वो पावर है, हमारे मन में वो पावर है, उसके पास डिस्टेंस और टाइम बैरियर नहीं है। मैं आपको आपकी लाइफ से एक एग्जांपल सोचने को कहूंगी कि कोई पास्ट में ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो आपको कभी दुख दिया हो, जिस इंसिडेंस में आप ह्यूमिलिएट फील करे हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आई हो आपको बहुत दुख मिला हो, चाहे वो व्यक्ति था या सिचुएशन था। होता है ना, कई बार हम ऐसे ही बैठे, बिल्कुल ठीक ठाक हमारा मूड है, लेकिन वो पुरानी बात अचानक से पॉपअप हो जाती है, और उस बात की हम जब डिटेल में जाते हैं, उसने ये कहा था, मैंने ये कहा था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, और वो सोचते 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 हमें एकदम से वही फीलिंग्स महसूस होने लगती हैं, वही गुस्सा, वही इरिटेशन, वही परेशानी, जो भी हमने उस टाइम, या वो डर, जो हमने इमोशंस उस टाइम एक्सपीरियंस किए थे, कई बार वो बातें सोचकर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। यस, एक्सपीरियंस किया है। अब वो बात तो शायद 5 साल पहले या 10 साल पहले हुई थी, है ना, आज तो नहीं हुई। लेकिन ब्रेन को नहीं पता है, आप जो सोच रहे हैं, जितना इमोशनली सोच रहे हैं, वो उस एनर्जी को रिसीव करता है, उस तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, और हमारी बॉडी के अंदर उस तरह के इमोशंस सेट करता है ना। तो आप देखिए, और इसी तरह आज हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, कितना ही हम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले क्या हालत हो जाती है, कैसे कैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं। अगर फेल हो गए तो, पेपर आउट ऑफ द कोर्स आ गया तो, आजकल पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो गया तो, ये हो गया तो, मेरा फ्यूचर नहीं बना, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई तो ऐसी ऐसी बातें जब सोचते हैं तो क्या होता है, एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है ना, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, मेमोरी लॉस फील होने लगता है
नेगेटिव थॉट्स इतने सारे आने लग जाते हैं। अब आप देखिए, हम पास्ट की बात सोचकर आज दुख क्रिएट कर सकते हैं, फ्यूचर में जो नहीं हुआ उसको सोचकर एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ योर थॉट्स, राइट? तो क्या हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके सुख, खुशी, सफलता, शांति नहीं क्रिएट कर सकते? इट्स जस्ट द मैटर ऑफ माई ओन थिंकिंग, वेयर आई चूज टू पे अटेंशन टू। तो क्या नहीं कर सकते? सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानना है। मैं आत्मा अपने थॉट्स खुद क्रिएट करती, और मेरे पास वो शक्ति है। आई हैव द पावर टू चूज, एंड आई हैव टू यूज दैट पावर मोर ऑफन। अब मुझे उसको यूज करना है, क्योंकि जिस चीज को आप यूज करते हो अगेन, वो आपके लिए इजी हो जाता है करना। आपका ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो हमने समझा था, आपका ब्रेन वो काम आपके लिए करना आसान करता चला जाएगा। आर यू सीइंग द कनेक्शन? हर चीज जो आप समझ रहे हो उसका आगे की बात से कैसे कनेक्शन है। सो इट्स ऑल द मैटर ऑफ थॉट्स। ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट। सब कुछ ब्रेन करता है, लेकिन उसमें यह समझ नहीं है कि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो या वो रियलिटी में कर रहे हो। तो आप खाली विजुअलाइजेशन करके ही अपने अंदर कितनी शक्ति क्रिएट कर सकते हो। दैट इज वाई मेडिटेशन में पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो जो आप चाहते हो। मैं आपको रियलिटी बताऊं अपने जीवन की। जब मैंने बचपन से, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, स्टेज पर जाने से डर लगता था, हमेशा मैं करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी। लेकिन जब आज से 16-17 साल पहले जब मैंने मेडिटेशन सीखा सीखा मैंने अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी लाइफ में। आई वॉज फुली सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, बहुत कुछ सब अच्छा चल रहा था। और मैं ये ड्रीम भी भूल गई थी कि मेरा कभी था स्टेज पे बोलने का। लेकिन जब मैंने ये कोर्स किया और ये सब बातें समझी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वॉट आई हैव बीन डूइंग विद माई सेल्फ। मेरा ही मन था जो ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहा था, जो मैं करना चाहती थी उससे पीछे कर रहा था। मैं ही अपनी सफलता के बीच में सबसे बड़ी रुकावट थी अपने विचारों के द्वारा। तो अगर मैंने ही रुकावट क्रिएट करी है, तो उसको हटा भी मैं ही सकती हूँ। और तब मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया। आई एम स्टैंडिंग ऑन स्टेज, दो आई हैड नो पर्पस एट दैट टाइम, आई वॉज अ होम मेकर। बट मैंने इस चीज को विजुअलाइज करना शुरू किया कि मैं इतनी बड़ी सभा में, पूरे ऑडिटोरियम में स्टेज पर खड़ी हूँ, माइक पे बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, जो जिंदगी में कभी काम नहीं करा। कभी मैंने ऐसा काम नहीं करा। स्कूल में अपनी क्लास के सामने भी कभी खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। लेकिन मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया, और वो शक्ति धीरे 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 मेरे अंदर बढ़ती चली गई। और जब एक्चुअल में खड़े होने की बारी आई, ऐसा नहीं मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस था, अंदर से डर लग रहा था, लेकिन एक विश्वास अंदर का वो भी बहुत बड़ा था। भगवान मेरा साथी है, वो चल रहा है स्टेज पर मेरे साथ। तो वो अंदर की जो एनर्जी थी, जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी थी, उसने काम किया और मेरा सारा डर खत्म हो गया। तो आप सोचो, सालों का बचपन का जमा किया हुआ जो डरने का संस्कार था, है ना, वो खत्म हो सकता है हमारे बच्चों को अगर ये बताया जाए। और हम भी जिस भी उम्र में हैं, कितना हम अपने थॉट प्रोसेस पे काम करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट, दिस इज द साइंस। एंड राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने विचारों को स्लो करते हैं। क्योंकि जब विचार बहुत तेज चल रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, दे ऑलवेज कम वेरी फास्ट, तूफान की तरह आते हैं। तो हम कॉन्शियसली जब पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो हमारे विचारों की गति कम होती है। और जब गति कम होती है, तो हम उनको पकड़ सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? है ना, हमारे अंदर भी जैसे ना, जैसे एक आपके मान लीजिए कमरे में कोई शैतान बच्चा है, और अभी वो आया और वो एक चीज उठाई और फेंकी। जैसे ही आप उसको पकड़ने जाते हैं, वो वहां से भाग जाता है और दूसरी चीज उठाई फेंकी। 2 मिनट के अंदर तो कमरे का हाल बेहाल कर देता है, कितनी चीजें टूट जाती है, कितनी चीजें फेंक देता है। तेज है ना बच्चा, पकड़ नहीं पा रहे। तो इसीलिए पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, धीमा करें अपने थॉट्स को, फिर एक एक को पकड़ के उसके ऊपर काम करें। और इसको हम करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल की विधि से। ट्रैफिक कंट्रोल की विधि, ये क्या विधि है? आपको ये ट्रैफिक लाइट के थ्रू ही समझ में आ सकता है। रेड लाइट, रेड लाइट मीन्स रिलैक्स। रिलैक्स में क्या करना है?
जैसे आजकल कहते हैं ना, रेड लाइट पे प्लीज इंजन बंद कर दीजिए, ईंधन कम यूज कीजिए, बचत कीजिए। तो ऐसे ही हम अपने मन की शक्ति को जैसे स्लो डाउन कर रहे हैं, मन के अंदर चलने वाले विचारों को रिलैक्स करते हैं, अंदर में जाते हैं, बाहर देखना बंद, अंदर जाइए, जिसको स्पिरिचुअल भाषा में कहते हैं अंतर्मुखी होना। ठीक है। तो बाहर लोग क्या कह रहे हैं, सिचुएशन कितनी मुश्किल है, ये क्या हो रहा है, स्टॉप ऑल दैट, गो इनसाइड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका मन अंदर बैठा कुछ क्रिएट कर रहा है ना। जैसी सिचुएशन आती है, कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है या कोई बात होती है, हमारा मन अंदर से कोई बाय डिफॉल्ट थॉट्स तो आते हैं ना। अंदर जाओ, उसको एड्रेस करो, दिस इज व्हाट रिलैक्सेशन इज। स्टॉप लुकिंग आउट, कर्मेंद्रियों को अंदर ले जाओ, अंदर देखो, अंदर सुनो मेरा मन क्या कह रहा है, दैट इज रिलैक्सेशन। सेकेंड स्टेप इज येलो लाइट। येलो लाइट इज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में 3 स्टेप्स है, नोट कीजिए इनको। रिफ्लेक्ट में 3 स्टेप्स है, चेक, चूज, चेंज। चेक करो क्या चल रहा है, चूज करो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, मेरे पास ये तो हमें समझ में आ गया ना, हमेशा हमारे पास किसी भी सिचुएशन में देयर इज अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो चूज करो 1 2 3, व्हाट इज बेस्ट फॉर माई हेल्थ, माई रिलेशनशिप, माई सिचुएशन। तो चेक, चूज एंड देन चेंज। चेंज करो। हाँ? और चेंज करने के बाद ग्रीन लाइट इज रिचार्ज, कम बैक विद दैट पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है। रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज। इस प्रोसेस से हम अपने मन में होने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर में भी जब ट्रैफिक लगता है, कोई रेड लाइट खराब हो जाए, ट्रैफिक लाइट खराब हो जाए, कैसा केओस हो जाता है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। तो क्या होता है, एक पुलिसमैन आता है, चारों तरफ के ट्रैफिक को रोकता है, एक तरफ के ट्रैफिक को अलाउ करता है, धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अब यहाँ के ट्रैफिक को, इसके लिए तो पुलिसमैन आप ही हैं, आप ही ने क्रिएट किया है, या मान लीजिए हो गया बाय डिफॉल्ट। अब उसको क्या करेंगे, सब तरफ के ट्रैफिक को रोके, अंदर जाइए, चेक, चूज, चेंज, क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट, चूज अ पॉजिटिव थॉट एंड कम बैक। ये आपको सिचुएशंस में बहुत हेल्प करेगी स्लो डाउन होने में। लेकिन इसको सिचुएशंस के टाइम ही नहीं करना, क्योंकि मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कह रहा है और आप कहे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, लेट मी गो इनसाइड, लेट मी चूज, ऐसे तो नहीं होगा ना। उससे पहले तो, ये सब होने से पहले तो आप रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसको ऑन अ डेली बेसिस, जैसे हमने पहले दिन समझा था, वी हैव टू क्रिएट दैट स्पेस इन आवर माइंड ना, जहां पर हम इस ट्रैफिक को बनने से पहले ही कंट्रोल करने की हैबिट डालेंगे, अपने थॉट्स को स्लो डाउन करने की हैबिट डालेंगे। दैट इज वाई हम आपको रोज जो पॉजिटिव थॉट्स भेज रहे हैं, आज भी सुबह भेजा, ज्यादा भी नहीं, 10, कल रात को हमने 10 मिनट की कमेंट्री भेजी, 10 मिनट नहीं, सुबह हमने 1 मिनट की कमेंट्री भेजी। सिर्फ आप 1 मिनट के लिए आप उस कमेंट्री को कीजिए, तो भी आप चार्ज हो जाएंगे, है ना? तो जो भी हम आपको मटेरियल भेजते हैं, प्लीज उसे पढ़ा भी करिए, और प्लीज उस पर कुछ थम्स अप, कुछ तो करते हैं, कुछ थम्स अप या ओके कुछ करा करिए, जिससे हमें रिस्पॉन्स पता लगे कि आपने देखा है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। और यू लाइक द आइडिया, यू एक्सेप्ट द आइडिया। तो उसके लिए प्लीज थोड़ा कुछ आप उस पर रिएक्शंस जो जरूर दिया करिए, अपने रिस्पॉन्सेज जरूर दिया करिए। ठीक है। तो चलिए, तो ये तो हमने समझा कि ये ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करना है। और एक बहुत खूबसूरत बात है, कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। ठीक है। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, जैम को जैम काटता है। कौन सा जैम, जो यहाँ ट्रैफिक जैम लगता है ना, उसको ये वाला जैम काटता है, JAM, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो क्या करना है हमको, सुबह उठकर 10 से 15 मिनट अपने आप को देना है, चाहे कमेंट्री के थ्रू दें या अपने आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। तो वो तो हमें अकेले बैठकर, शांति में बैठकर अपने को चार्ज करना है। फिर सारे दिन में हर घंटे 1 मिनट, चेक, चूज, चेंज। ये ट्रैफिक कंट्रोल की जो विधि आपको बताई है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करनी है, आज से करेंगे, करेंगे, हाथ हिला के बताइए अगर करेंगे तो। करेंगे, क्योंकि करेंगे तो पाएंगे, सिर्फ सुनने से नहीं पाएंगे। ठीक है। ओके। तो इसलिए जो भी हम आपको भेज रहे हैं उस पे ध्यान से देख,
ध्यान देते हुए उसको यूज कीजिए, उन कमेंट्रीज को, उन पॉजिटिव थॉट्स को। नॉट नेसेसरी यू यूज कमेंट्री, यू कैन क्रिएट योर ओन कमेंट्री, यू कैन क्रिएट योर ओन थॉट्स, लेकिन क्योंकि शुरुआत में थोड़ी मदद की जरूरत होती है, कई बार हमारे पास वो कंटेंट नहीं होता, तो उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में भी जो मैं मेडिटेशन कराती हूँ, ये वीडियोस आपके ग्रुप पर पोस्ट होते हैं, आप पूरा नहीं सुनिए, लेकिन लास्ट की कमेंट्री को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, इफ नीडेड। फाइन, चलिए अभी हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर चलेंगे, वेरी क्रिएटिव मेडिटेशन। तो अपना ध्यान सब चीजों से हटा दीजिएगा, ओके। और जैसा जैसा मैं आपको कहूंगी वैसा वैसा आप विजुअलाइज कीजिएगा। आपका कोई भी प्रश्न है, आप हमें भेज भी रहे हैं, भेजते रहिए, हम आपका सबका आंसर दे रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, जिन्होंने हमारा अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करी है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि सारे होमवर्क, कमेंट्रीज, जो भी एक कम्युनिकेशन रहता है हमारा आपके साथ, वो उस ग्रुप पर ही रहता है। तो आपको अभी शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में, आप चेक करके उससे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं, हम बहुत सुंदर यात्रा पर चलेंगे। ओम शांति। अपना ध्यान सब चीजों से हटाते हुए ले आए अपने सांसों की तरफ। गहरी लंबी सांस लें, ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिविटी को इनहेल करें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें। मस्तक के बीच में मैं चमकता सितारा, मैं आत्मा, अपने मन और बुद्धि की मालिक। मन से मैं सदा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करती हूँ। मेरा मन मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। मेरी बुद्धि ज्ञान रत्नों से सजती जा रही है। अब मन से संकल्प करते हुए और बुद्धि से चित्र बनाते हुए मैं आत्मा स्वयं को एक सी बीच पर देख रही हूँ, समुद्र के किनारे। पहुंच जाइए मन बुद्धि से समुद्र के किनारे, नंगे पैर गीली मिट्टी पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए, ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए अपनी ही मस्ती में चल रहे हैं। सागर का पानी लहरों के रूप में आता है, आपके पैरों को छूकर गीला कर फिर चला जाता है। अपनी नजर दौड़ाएं, पास ही कुछ बच्चे मिट्टी से, रेत से घर बना रहे हैं। दूर कहीं कुछ बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। आपस में कई लोग इस शाम को खुशनुमा बनाने के लिए बड़े रिलैक्सिंग मूड में टहल रहे हैं। चारों तरफ सब अपना जीवन, अपने मोमेंट्स बना रहे हैं, और हम अपने आप को देखिए, इन सब के बीच में रहते हुए दूर आपकी नजर पड़ती है एक हॉट एयर बैलून पर। कितने दिनों से इच्छा थी हॉट एयर बैलून में उड़ने की। आप तेज कदम भरते हुए उसकी तरफ पहुंचते हैं। हॉट एयर बैलून की बास्केट को खोल उसमें बैठ जाते हैं। बास्केट को जैसे ही बंद करते हैं, द बैलून इज लॉन्च्ड। आप एकदम सुरक्षित उस बास्केट में खड़े हुए आसपास के नजारे देख रहे हैं। आपका बैलून ऊपर की ओर जा रहा है, महसूस करें।
नीचे सभी चीजें छोटी होती जा रही हैं। वो बच्चे, वो लोग, पेड़, समुद्र, आप इन सब चीजों से ऊपर होते जा रहे हैं। ऊपर की हवा और ठंडी है। आप बादलों को भी पार कर जाते हो। आपका बैलून बादलों से ऊपर क्रॉस करता हुआ नीचे झांक कर देखिए। नीचे बादल ही बादल है, जैसे बादलों की जमीन है, और ऊपर नीला आसमान, खुला आकाश। महसूस कीजिए जैसे आप एक आजाद पंछी की तरह आकाश को छूने जा रहे हैं। फीलिंग लाइक अ फ्री बर्ड। बहुत हल्का महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा से बाल पीछे जा रहे हैं। आप अपने दोनों हाथों को रब करते हैं और अपने हाथों की गर्माश चेहरे पर लगाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आपका बैलून अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर चला जाता है। आप स्पेस में पहुंच जाते हैं। दूर दूर सितारे दिख रहे हैं, प्लैनेट्स दिख रहे हैं। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल वेटलेस। और आप जैसे इस शरीर के भान को भूल एक छोटा सा सितारा बन जाते हैं। टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। मैं सितारा एकदम अपनी बास्केट से निकल उड़ चला ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, लाल प्रकाश की ओर मैं खिंचता चला जा रहा हूं। देखे अपने आप को, मैं सितारा एक अलग दुनिया में आ गया, जो सुनहरा लाल प्रकाश चारों तरफ है, गोल्डन रेड लाइट। और मेरे निकट ही, मेरे ही समान चमकता हुआ दिव्य सितारा, महाज्योति, मेरे मीठे शिव बाबा अपनी समस्त शक्तिशाली किरणों सहित अपनी शक्तियों को मेरे ऊपर केंद्रित कर रहे हैं। देखे परमात्मा से एक लेजर लाइट निकल मुझ सितारे में प्रवेश कर रही है। महसूस करें जैसे कोई डायमंड के अंदर दाग होते हैं, ऐसे मुझ आत्मा में कुछ कमजोरियां हैं। आज दिल से वो कमजोरियां अपनी, वो कमियां अपनी परमात्मा को दे दीजिए। और महसूस करिए शिव बाबा की वो लेजर लाइट आप आत्मा के अंदर प्रवेश कर आपके बहुत सूक्ष्म जो कमी कमजोरियां हैं, जो दाग हैं, उसको टारगेट कर भस्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। आपके अंदर की वो कमी सदा के लिए समाप्त हो गई है, और परमात्मा उसकी जगह अपनी हीलिंग एनर्जी भर रहे हैं। प्यार की शक्ति, वो प्यार जिसमें परिवर्तन शक्ति है। मैं आत्मा इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ और महसूस कर रही हूँ ईश्वरीय प्यार से मैं भर गई हूँ। परमात्मा की किरणें बाहों के रूप में मुझे अपने अंदर समा रही है।
कितना भाग्य है मेरा, डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्टेड हूँ। दुनिया जिसे जिसे ढूंढ रही है, उसकी किरणों के आंचल में मैं आत्मा हूँ। भर लीजिए, जिस भी संबंध से चाहे उस संबंध से उनका प्यार, उनकी शक्तियों को अनुभव करें। मैं आत्मा एकदम चार्ज बैटरी की तरह संपन्न महसूस कर रही, कंप्लीट महसूस कर रही। अब मैं चमकता सितारा परम धाम से नीचे की ओर पांच तत्वों की दुनिया में अपने इस पांच तत्वों के शरीर में प्रवेश करती हूँ और भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हो जाती है। मैं राजा आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, जिसमें परमात्मा शक्तियां भरी हुई हैं। मैं अपनी इन शक्तियों का सहयोग ब्रेन सहित पूरे शरीर में दे रही हूँ। मेरे रोम रोम में ये शक्ति समाहित होती जा रही है। मेरे एक एक अंग को ईश्वरीय बल मिल रहा है, हीलिंग एनर्जी मिल रही है। मुझसे निकलने वाला प्रकाश मेरे पूरे घर में फैल रहा है और इस प्रकाश में, इस एनर्जी में सुख, शांति, प्रेम, ऐसी वाइब्रेशंस भरी हुई है जो इस घर में रहने वाली हर आत्मा को सहयोग दे रही है। थैंक यू बाबा, मुझे चुनने के लिए, मुझे अपना ये ज्ञान देने के लिए, मुझे इतनी समझ देने के लिए, मेरे जीवन को जीवन बनाने के लिए, मेरे संबंधों में मधुरता भरने का रास्ता बताने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक्स बाबा। मैं हर समय आपको अपने साथ रखूंगी, मन और बुद्धि के बल से अपने विचारों पर अटेंशन रखूंगी। मैं मालिक हूँ मन की, अटेंशन की, विचारों की। ओम शांति। अपने दोनों हाथ रब कीजिए और मस्तक पे लगाइए। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं अपना भाग्य स्वयं बनाती हूँ, क्योंकि भाग्य विधाता मेरा पिता है, मेरा साथी है। ठीक? तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ इनको बनाए रखिएगा। सिचुएशंस तो आएंगी, ठीक है, लेकिन मैं सिचुएशन से शक्तिशाली हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है, तो कल का चैप्टर जो आपका है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आई ओपनिंग है, क्योंकि समय के विषय में है। हमारा पास्ट कैसा था, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हर एक को अपने फ्यूचर के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। और कहते हैं समय के साथ बदलना ही अच्छा है, और हमें पहले से ही पता लग जाए कि आने वाला समय कैसा है तो हमें इजी हो जाएगा बदलना अपने आप को। ठीक है, तो ये काल चक्र कैसे चलता है उसको हम कल के चैप्टर में समझेंगे, और इस काल चक्र में हमारी जर्नी क्या रही है अभी तक की और आगे की कैसे रहेगी वो भी हम जानेंगे। होप यू आर हैविंग गुड टाइम डूइंग दिस कोर्स। ओके, तो बने रहिए, खुश रहिए। ओम शांति।